गुरुजी, स्वाभाविक और सहज उदासीनता या वैराग्य और बनावटी वैराग्य या उदासीनता, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आजकल बाहर से तो दिखाते हैं कि मैं वैरागी हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सारी इच्छा वासनाएं मेंटेन करते हैं और उसको खोजते भी नहीं और जानते भी नहीं। अब ये तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हो ना भाई। मिलेगा क्या? वैराग्य होने से आपको क्या मिलता है? अगर आप प्रभु की तरफ जाना चाहते हो तो प्रभु की साधना करो, तो स्वयं ही वैराग्य आ जाएगा समय आने पर। अगर दिखावटी वैराग्य करोगे तो आपका मन तो वासनाओं में रहेगा। वो आप किसी से छुपा नहीं सकते। आप ना स्वयं से छुपा सकते हो, ना प्रकृति से पाओगे। आपके व्यवहार में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बहुत थोड़े समय में ही जिनके पास आप रहते हो वो सब समझ जाएंगे ये सब बनावटी वैराग्य है, कोई वैराग्य नहीं है। आप सबके सामने नहीं खाते, लेकिन कमरे में जाकर के तो सब आनंद लेते हो। तो वैराग्य तो नहीं ना। वैराग्य तो वो है कि सब आपके पास हो और आपकी इच्छा ना हो, वो वैराग्य होता है। तो वैराग्य अगर वास्तविक वैराग्य है तो ही वैराग्य है। अगर दिखावटी वैराग्य है तो आप स्वयं को भी धोखा दे रहे हो और आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए वो करने से कोई फायदा नहीं। अब एक व्यक्ति कष्टों से दूर होकर गांव में जाता है या पहाड़ों में जाता है, तो पहले तो खाने के लिए परेशान होता है। कोई आए उसको दूध दे दे, रोटी दे दे। तो फिर गांव वालों ने या पहाड़ियों ने सजेस्ट किया, तो दिन भर यही वेट करता रहता है, तो एक गाय रख ले भाई। तो गाय रख लेगा तो तेरे को दूध वूध का आराम हो जाएगा। उसने गाय रख ली। फिर गाय के लिए चारे के लिए परेशान हुआ, चारा खिलाने के लिए। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि गांव में तो इतनी बच्चियां हैं, तो किसी से शादी कर ले। तेरी गाय भी संभाल देगी, तेरे को दो रोटी भी बना देगी। तो उसने शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए। तो जहां से छोड़ के आया था जिस परिवार को, यहाँ नया परिवार बना लिया। तो वैराग्य कहाँ से हुआ? आप एक पानी के कीचड़ को छोड़े दूसरे पानी के कीचड़ में आ गए। तो ये तो आपने स्वयं को धोखा दिया, भगवान की तरफ से तो नहीं हुआ ना। जहां पर हो वहीं पर रहो, रहते हुए प्रभु की साधना करो, तो धीरे धीरे आपका मन एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में आएगा। फिर पहली परिस्थिति में जाना चाहता है तो वो भी आपके पास है। तो एक समय आएगा कि आपके जीवन में वैराग्य हो जाएगा, और फिर आपके पास ज्ञान भी आएगा, प्रभु भक्ति भी आएगी और आत्म साक्षात्कार भी हो।